Hello student, you are welcome in my online study classes by Diksha Singh. Now today we are going to read class 12 English prose. Chapter 1st, A Girl with a Basket. It is composed by William C. Douglas. जैसा कि बच्चों आपके लेसन का नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट. ए गर्ल विद ए बास्केट मीन्स एक टोकरी के साथ एक लड़की. So without waste your time, so let's start the prose. Before going to read the story, first of all, we read about the William C. Douglas. William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America. William C. Douglas also was a judge of Supreme Court United States of America. He visited India in 1950. William C. Douglas also came in India in 1950. During his visit, he happened to travel from New Delhi to Ranikhet. William C. Douglas also traveled from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas. He was a realist and supporter of labor. William C. Douglas also loved self-respect and self-confidence. He was fascinated and charmed with natural beauty of India. William C. Douglas also charmed with the beauty of India. He wrote many essays, but his famous essay was A Girl with a Basket. A Girl with a Basket, it was his famous essay. So let's start the story. I left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000-foot rise opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. I had left New Delhi for the Himalayas. लेखक कहते हैं कि I had left. Left means क्या होता है? छोड़ना. I had left New Delhi for the Himalaya. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल गया था. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. यहाँ पे लेखक कहते हैं कि I was going as far as Bareilly by train and then by कार टू रानीखेत. मुझे रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहाँ से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था. मुझे लेखक को जो है रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहाँ से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था. रानीखेत के आगे डैश दिया गया है. इसका मतलब है कि रानीखेत के बारे में बताया जा रहा है. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000-foot rise opposite a 120 miles stretch of over snow-capped Himalayas. यहाँ पे देखिए एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, और उस रानीखेत में जो है ओल्ड ब्रिटिश आर्मी मीन्स होता है पुरानी जो अंग्रेजी सेनाएं थी. हिल स्टेशन लोकेटेड, यहाँ पे देखिए रानीखेत अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है. रानीखेत जो है क्या है? अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों के सामने 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. यहाँ पे स्नो कैपेड मीन्स क्या होता है? बर्फ से ढका होना. स्ट्रेच मीन्स होता है फैला होना. स्ट्रेच मीन्स फैला होना. यहाँ पे देख लीजिए फिर से. रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000-foot rise opposite 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. लेखक कहते हैं कि रानीखेत अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों के सामने 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. द ट्रेन वाज स्लो एंड इट stopped at all the way station. The train was slow.
ट्रेन जो है बहुत धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। वे मीन्स क्या होता है, रास्ता। तो यह जो ट्रेन है बहुत धीमी गति से चल रही थी और प्रत्येक जो है स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखिए, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर अर्थात प्रत्येक जो है स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन द डोर। स्वंग मीन्स क्या होता है, झटके से खोलना। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेल का डिब्बा। मैं झटके से, देखा कहता है कि प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के डिब्बों को जो है तेजी से खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। यहाँ फिर से देख लीजिए, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर या प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने जो है रेल के डिब्बे को झटके के साथ खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। आगे देखिए, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, ऑकर्स। यहाँ देखिए लेखक क्या कहते हैं कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफॉर्म जो है लोगों से भरे हुए थे। जो प्लेटफॉर्म था वे जो है लोगों से भरे हुए थे। वहाँ पर जो है सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कूली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले वहाँ पर जो है थे। यहाँ पे देखिए, उस प्लेटफॉर्म पर जो है सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट यानी व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कूली, बेगर्स भिखारी एंड हॉकर्स, और हॉकर जो है वहाँ पर जो है पूरी तरह से भरे हुए थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. आगे लेखक बताते हैं कि almost लगभग, every was barefoot, लगभग जो है प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर में थे। barefoot मीन्स क्या होता है, नंगे पैर। Almost everyone was barefoot and dressed in loose with garments. लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर थे और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। लूज वाइट गारमेंट में सफ़ेद जो है ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लास्ट 3 people बिफोर आई कूड फाउंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेखक कहते हैं कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कूड फाउंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछा करता था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाउंड वन। मैं लगभग कम से कम, मैं जो है कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछा करता था, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ देखिए, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाउंड वन हु स्पीक इंग्लिश। मैं जो है कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछा करता था, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। We would talk world affair and every major topics the news of the day produce affairs. We would talk world affairs. हम लोग या हम जो हैं विश्व की समस्याओं, वर्ल्ड अफेयर मीन्स विश्व की समस्याओं तथा उन दिनों के समाचार के मुख्य शीर्षकों पर बातें करते थे। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हम लोग जो हैं सांसारिक विश्व की समस्या एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मेजर टॉपिक मीन्स प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर जो है द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और जो है दिन के समाचारों के बारे में जो है हम लोग बातें करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रूट्स। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था,
टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नब्ज को टटोलने का। उसी प्रकार जो है, इस प्रकार मैं भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था, अर्थात मैं भारत के लोगों के बारे में उनसे जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पे देखिए जो है, एटीट्यूड मीन्स क्या होता है? व्यवहार। एटीट्यूड मीन्स व्यवहार। यानी ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स क्या होता है? विचार। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और उससे जो है उन व्यक्तियों से सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से चेक कर रहा था, अर्थात भारत के लोगों की भावनाएं क्या है और अमेरिकी सरकार का उनके विषय में क्या विचार है, इसके बारे में मैं पता करने की कोशिश कर रहा था। आगे देखिए, द राउट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट ले थ्रू, द रूट मीन्स क्या होता है? वे, यानी पथ, रास्ता। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। मेरा रानी खेत पहुंचने का मार्ग, यहाँ देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। मेरा रानी खेत पहुंचने का मार्ग जो है भारत के सबसे अधिक धनिक कृषि क्षेत्रों से होकर था। यहाँ देखिए, द रूट ले थ्रू, ले मीन्स जाना, द रूट ले मेरा जो रास्ता जा रहा था, थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, कृषि, मेरा रानी खेत पहुंचने का मार्ग जो है भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों से होकर जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, 1000 feet above sea level but tropical. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था। इट वॉज दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था। 1000 feet above sea level but tropical, जो समुद्र के धरातल से 1000 फीट ऊंचा था, किंतु गर्म प्रदेश था। ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है? गर्म प्रदेश। ट्रॉपिकल मीन्स गर्म प्रदेश। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था, जो समुद्र के धरातल से 1000 फीट ऊंचा था, किंतु यह गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, यहाँ देखिए, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। सिल्ट मीन्स क्या होता है? बिखरी हुई बालू या मिट्टी। सिल्ट मीन्स क्या होता है? बिखरी हुई बालू या मिट्टी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का भूरा जल जो है रेती मिला हुआ था। यहाँ देखिए, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वोलन विथ फ्लड वाटर, इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइसेज। यहाँ देखिए, द गंगा ब्राउन सिल्ट swollen with flood water, it overflow inundating thousands of acre of rice. The गंगा was brown silt, गंगा का भूरा जल रेती मिट्टी से मिला हुआ था। जो गंगा का जल था वो भूरा जल था, रेती उसमें बालू उसमें मिला हुआ था। वह बाढ़ के पानी से उबल रही थी। यहाँ देखिए, स्वोलन विथ फ्लड वाटर, स्वोलन विथ फ्लड वाटर, यह बाढ़ के पानी से क्या हो रही थी? ऊपर उठ रही थी। इट ओवरफ्लो अंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइसेज, इसके बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबो रखा था।
यहाँ फिर से देख लीजिए, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वोलन विथ फ्लड वाटर्स। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा का जल था, भूरा जल था, वो उसमें रेती जल से मिला हुआ था, वो रेत से मिला हुआ था। स्वोलन विथ फ्लड वाटर्स, वह बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। इट ओवरफ्लो इंडल्टिंग थाउजेंड्स एकड़ ऑफ राइसेज, यह उनके बाढ़ के पानी से, गंगा के जल के बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबो रखा था। अर्थात गंगा के पानी से जो है हजारों एकड़ चावल के जो खेती थे वो डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हाइगर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पैथॉन्स and cobras. To the north where jungle great, to the north where जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, खुली जो है भूमि में विस्तृत होना, एक्सपेंस मीन्स फैला होना, विस्तृत होना। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हाइगर देन ए मैंस हेड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। यहाँ पे देखिए, द नॉर्थ वेयर जंगल, उनके उत्तर में जो है जंगल थे, दूर दूर तक फैले हुए आदमी के सिर से ऊंची घास के मैदान थे। यहाँ देखिए, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, विस्तृत क्षेत्रों में जो है घास फैले हुए थे। हाइगर देन ए मैन हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। यहाँ देखिए, हाइगर देन ए मैन हेड, व्यक्ति के सिर से ऊपर, व्यक्ति के सिर से ऊपर जो है घास उगे हुए थे, जिनमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। यहाँ पे देखिए, हाइगर देन ए मैन हेड, जो घास थे वे व्यक्ति के सिर से ऊपर थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट ओकेजनल क्लम्प, ओकेजनल क्लम्प, क्लम्प मीन्स क्या होता है, समूह या झुरमुट। क्लम्प मीन्स क्या होता है, ग्रुप। क्लम्प मीन्स ग्रुप। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पैथॉन्स एंड कोबरास। यहाँ पे देखिए, इसके उत्तर में जंगल थे, दूर दूर तक फैले हुए आदमी के सिर से ऊंची घास के मैदान थे, जिन्हें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे, जिनमें उस जंगल में क्या थे, कहीं कहीं पर जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। यहाँ पे देखिए, अनब्रोकन एक्सेप्ट ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, कहीं कहीं पर पेड़ों के जो है गुच्छे लगे हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पैथॉन्स एंड कोबराज, जो उस जंगली पेड़ों के गुच्छों में जो है मैदानी क्षेत्रों में चीते, हाथी, अजगर तथा जहरीले सर्प रहते थे। उस जंगली पेड़ के जो गुच्छे थे उसमें जो है टाइगर, एलिफेंट, पैथून एंड कोबरा ने जो है घर बना लिया था। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉर्जन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बेनियन ट्री और बाय रो ऑफ पाकर ट्रीज shaped like elms and having thick twisted trunks। यहाँ पे देखिए लेखक क्या कर रहे हैं कि एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, एवरीवेयर प्रत्येक जगह जो है, देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉर्जन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय सैक्रेड बेनियन ट्री और द रो ऑफ पाकर ट्रीज। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर जो है मैदान में जो क्षितिज तक फैले हुए थे। एवरीवेयर द रो ऑफ पाकर ट्री, यहाँ देखिए, एवरीवेयर द फ्लैट रनिंग टू द हॉर्जन, फ्लैट रनिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक जगह जो है चौरस मैदान में
थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे। हॉरिजॉन मीन्स क्या होता है? क्षितिज। हॉरिजॉन मीन्स क्षितिज। प्रत्येक जगह जो है घास या पेड़ जो है मैदान के क्षितिज तक फैले हुए थे। जो कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ या पाकर के वृक्षों की कतारें थी। यहाँ देखिए द हॉरिजॉन बट डोटेड हियर, लेकिन कहीं कहीं पर जो है देयर बाय द सेक्रेड बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ थे। बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, और उसी कतार में जो है पाकर के वृक्ष लगे हुए थे। यानी जो जंगली मैदान का क्षेत्र था वो जो है क्षैतिज अवस्था पे फैला हुआ था, जिसमें पाकर व बेनियन के पेड़ उगे हुए थे। शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड रंग। शेप्ड लाइक इल्म्स, ये इल्म के प्रकार के पेड़ की तरह थे। इल्म मीन्स होता है चिरा बेल। ये जो वृक्ष की कतारें थी ये जो है इल्म के पेड़ की तरह थे, जिनके तने घने और रेठे हुए थे। मतलब जो पाकर और बेनियन के पेड़ थे वे जो है इल्म के आकार के बने हुए थे और उनकी टहनियाँ जो है ऐठी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। द हॉट ह्यूमिड मीन्स क्या होता है? नमी युक्त, जिसे कहते हैं मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चर। यहाँ देख लीजिए द ह्यूमिड एयर मीन्स होता है मॉइस्चराइजिंग यानी नमी युक्त। द हॉट एयर वाज इन फ्रंट ऑफ द साउथ, दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवा आ रही थी। दक्षिण पश्चिम से गर्म तथा तर हवा आ रही थी। मंकीज, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो है मंकी, अब यहाँ पे मंकी के बारे में, मंकी के आगे डैश दिया गया है यानी मंकी के बारे में बताया जा रहा है। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, कुछ जो मंकीज थे, बंदर थे, सम ऑफ देयर मदर्स, अपनी माताओं के साथ थे, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, क्लिंगिंग मीन्स होता है चिपकाना, क्लिंगिंग मीन्स क्या होता है? चिपकाना, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो है उसी जगह पर कुछ बंदर थे, जिनमें कुछ बंदरियां अपने बच्चे को पेट के नीचे चिपकाए हुए चल रही थी। यहाँ पे देखिए जो है मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, कुछ बंदर थे, एंड सम ऑफ देयर मदर, और उनकी जो माताएं थी, ही विथ बेबीज क्लिंगिंग, अपने बच्चे को चिपकाए हुई थी, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, और जो है टहल रही थी, वह अपने बच्चों को चिपकाए हुए जो है वहाँ से चल रही थी। आगे देखिए, अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, वे जो बंदरियां थी पेड़ों से कूदकर, यहाँ देखिए स्वंग माने जो है झूलना या लटकना, स्वंग माने झूलना या लटकना, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, जो बंदरियां थी पेड़ों से कूदकर स्टेशन पर भोजन की तलाश में आती जाती रहती थी। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और भोजन का इंतजार करती थी। जो बंदरियां थी अपने बच्चों को चिपकाए हुए पेड़ से लटकते हुए जो है वह स्टेशन पर आती थी और भोजन की तलाश करती रहती थी। The village we passed had wall made of mud mixed with water and cow ducks। अब आगे देखिए लेखक क्या बता रहे हैं। द विलेज वी पास्ट, पास्ट मीन्स गुजरना,
वी माने हम, यानी लेखक बता रहे हैं अपने बारे में। द विलेज वी पास, मैं एक गांव से होकर गुजर रहा था। जब मैं एक गांव से होकर जा रहा था। हेड वॉल मेड ऑफ मड, हेड वॉल उस गांव की जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डक्स, कीचड़ से बने हुए थे। यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि जिस गांव से हम गुजर रहे थे, अर्थात जिस गांव से हम जा रहे थे, उनकी जो दीवारें थी जो है कीचड़ से बनी हुई थी, जिसमें काउ डक्स गोबर लगे हुए मिले हुए थे। जिस गांव से हम जा रहे थे उनकी जो दीवारें थी गोबर से लिपी हुई थी, अर्थात उनकी जो दीवारें थी वो गोबर से और कीचड़ से मिलकर के बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वेयर टैच्ड बंडल ऑफ ग्रास tied to bamboo poles stretched across the rafter. That day, the pumpkin vines that grow over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. अब यहाँ पे देखिए लेखक क्या कर रहे हैं। Their peak roofs were thatched, peaked roof, यहाँ पे देखिए their peaked roof, उनकी जो छतें थी, रूफ माने छतें, were thatched, वेयर टैच्ड, उनकी जो छतें थी वेयर टैच्ड, टैच बंडल ऑफ ग्रास टाइड ऑफ बम्बू पोल्स। द पिग्ड रूफ वेयर टैच, उनकी जो छतें थी वेयर टैच यानी बधी हुई थी। किससे बधी हुई थी? बंडल ऑफ ग्रास, घासों से। उनकी जो छतें थी वे घासों से, उस पे घास रखे हुए थे। टाइड टू बम्बू पोल्स, और वे बम्बू पोल से यानी बांस से बंधे हुए थे। जैसा कि गांव में होता है, जो छप्पर होता है उसमें क्या होता है, घास फूस लगे होते हैं और वे बांस से बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं जिस गांव से गुजर रहा था तो उस गांव की जो दीवारें थी वे जो है मिट्टी और गाय के गोबर से लिपी हुई थी और वहाँ के जो छप्पर थे जिसमें कुछ घास थे और वे बम्बू से जो है टाइट बांधे गए थे। Tied to the bamboo poles stretched across the rafter, stretched across the rafter। यहाँ पे देखिए स्टेज अक्रॉस द रेटे, और वे विस्तृत मात्रा में फैली हुई रहती थी, अर्थात वे काफ़ी दूर तक जो है वहाँ पे हमें दिखाई देती थी। That day, the pumpkin vines that grew over them, that day, उन दिनों, pumpkin vine, pumpkin means कद्दू, vine means लताएं, vine means लताएं, that grew over them, उन दिनों जो है कद्दू उनके छपरों पर लटके हुए थे। उन दिनों क्या थे? कद्दू जो है उनके, कद्दू की जो लताएं थी उनके जो है छत पर या उनके छपरों पर उगी हुई थी। वेयर इन ब्लूम, वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो ओवर ड्रैम्प वॉल्स। ट्रेलिंग स्टिक मीन्स क्या होता है? लटकती पंक्तियाँ। ट्रेलिंग स्टिक मीन्स लटकती हुई पंक्तियाँ। यहाँ पे देखिए दैट डे द पम्पकिन वाइन दैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों जो है उनके छप्पर पे पंपकिन कद्दू लगे हुए उगे हुए थे। वेयर इन ब्लूम, वेयर इन ब्लूम जो भूरे रंग के थे। ट्रेलिंग ट्रेट येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, जो उन पंक्तियों में, ड्रैब वॉल्स में उनके खुरदरे दीवारों पर जो है एक भद्दे आकार में लटकी हुई थी। उनके जो कद्दू थे, भूरे रंग के कद्दू थे, भद्दे आकार में उनके दीवारों पर लटक रहे थे। आगे देखिए, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। आगे लेखक बताते हैं कि एट वन स्टेशन, एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वॉज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधा डालना या रोकना। यहाँ देखिए
एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों के साथ हो रही नियमित बातों का मेरा क्रम टूट गया। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का जो नियम था, मेरी बात करने का जो नियमित कार्य था, विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, लोगों के द्वारा वो क्रम टूट गया। मैं जब लोगों से बात कर रहा था, उस व्यक्ति से बात कर रहा था, तो मेरे जो बात करने का नियम था वो किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया। एज सून एज आई alighted, a group of young children gathered around me। यहाँ देखिए, एज सून एज आई alighted, alighted मीन्स क्या होता है? उतरना। alighted मीन्स उतरना। एज सून एज आई alighted, जैसे ही मैं उतरा। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से उतरा, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन गैदर राउंड मी। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों का समूह, छोटे बच्चों का एक समूह जो है, गैदर अराउंड में, मेरे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही लेखक जो है प्लेटफॉर्म पर उतरता है, छोटे छोटे बच्चों के समूह जो है उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वूवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे बास्केट बेच रहे थे। बच्चे जो है क्या बेच रहे थे? टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन, हैंड वूवन मीन्स जो हाथ के बने हुए थे। बच्चे जो है हाथ की बुनी हुई रेड बैकेट्स और सरकंडे की बनी हुई। रीड मीन्स क्या होता है? रेड मीन्स होता है सरकंडा। सरकंडा जिसे एक प्रकार का सरपत नहीं होता, उसी प्रकार का होता है। तो बच्चे जो है हाथ के बने हुए और सरकंडों की बनी हुई जो है साधारण रूपांकन तथा नमूने, यहाँ देखिए, रीड विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और साधारण नमूने, साधारण रूपांकन तथा नमूने के बने हुए जो है टोकरियों को बेच रहे थे। बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे जो है साधारण, उसमें नमूने हुए थे, बने हुए थे और सरकंडों के थे और हाथ के बने हुए टोकरियाँ वे लोग बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, दे हेल्ड द बास्केट हाई, shouted word I did not know and conveying unmistakably their desire। अब आगे लेखक बताते हैं कि दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपने टोकरियों को ऊपर उठाते हैं। दे हेल्ड द बास्केट हाई मीन्स वे अपने टोकरियों को ऊपर उठा लेते हैं। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, शाउटिंग वर्ड्स, और वे अपने शब्दों को तेजी से बोलते हैं। वे अपने जब बेचते समय जो बोलते हैं, वे अपने शब्दों को क्या करते हैं? तेजी से बोलते हैं। डिड आई नॉट नो, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, आई डिड नॉट नो, मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहा था। जब वे बोल रहे थे मैं उनके शब्दों को नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, बट लेकिन उन शब्दों से निश्चय ही टोकरियाँ बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। आई डिड नॉट नो, मैं उनको नहीं जानता था या उनके शब्दों को नहीं समझता था, बट कन्वेइंग, किंतु जो है उन शब्दों, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, किंतु उन शब्दों से निश्चय ही टोकरियाँ बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। आगे देखिए, देयर वेयर रिफ्यूज चिल्ड्रेन when partition between India and Pakistan was decreased, 100 years of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। आगे देखिए, there were refugee children, there were refugee children, वे शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी माने क्या होता है? शरणार्थी। रिफ्यूजी माने शरणार्थी। देयर वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे, अर्थात वे दूसरी जगह से आए हुए थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान टू इंडिया, यहाँ पे देखिए, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज
decreased, hundred of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्माण हुआ तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और नए निवास की खोज में चल दिए। यहाँ पे देखिए, विन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन हुआ, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स हजारों लोग जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने घर को छोड़ देते हैं, एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और नए जो है छोड़ दिए और नए निवास स्थानों की खोज में चल दिए। रेसिडेंस मीन्स क्या होता है? घर। रेसिडेंस मीन्स घर, और नए घर के लिए वे लोग चल दिए। आगे देखिए, 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fantasies। यहाँ देखिए, फैंटेसीज मीन्स क्या होता है? धार्मिक कट्टरता। फैंटेसीज मीन्स रिलीजियस, फैंटेसीज में धार्मिक कट्टरता। यहाँ देखिए, 9 million people लेफ्ट पाकिस्तान। 9 million people, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। 9 million लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत वापस आ गए। 90 लाख लोगों ने जो है पाकिस्तान छोड़ दिया और जो है भारत वापस आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसीज, वे किस लिए भारत आए? जो है और धार्मिक कट्टरता के भय से, वे लोग जो है धार्मिक कट्टरता के भय से घबरा करके भारत जो है वापस आ गए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है पार्टीशन हो रहा था तो उसमें बहुत से लोगों ने अपने घरों को छोड़ करके नए घर के निवास स्थान के लिए चल दिए, और जिसमें से 90 लाख पाकिस्तान जो है धार्मिक कट्टरता के भय की वजह से भारत आकर रहने लगे। They were poor people to start with. They were poorer as they began. Their long trek, for all they could carry, was a bit of food and a few belongings. There were poor people to start with. यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि there were poor people. There were poor people to start with. जिस समय वे अपने घरों से चले थे वे निर्धन थे। They were poor people to start with. जब वे अपने घरों से चले थे तो वे क्या थे? गरीब थे। They were poorer as they began their long trek. यहाँ देखिए, जो है वे निर्धन थे। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा पैदल आरंभ की वे अधिक निर्धन थे। यहाँ देखिए, दे वेयर पूरर, वे अत्यधिक गरीब हो गए। एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रिक, जब वे अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ किए। वे गरीब तो थे लेकिन जब वे अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वे और भी गरीब हो जाते हैं। फॉर ऑल दे कूड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग। यहाँ देखिए, फॉर ऑल दे कूड कैरी, जितना वे ढो सकते थे, अर्थात खाने के लिए जितना वे ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग। ए बिट मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा, एक छोटा सा टुकड़ा। बिलोंगिंग मीन्स क्या होता है? वस्तु। बिलोंगिंग मीन थिंग्स, यानी वस्तु। यहाँ देखिए, वाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग। अपनी यात्रा आरंभ करने के समय जब वे जो है पाकिस्तान से चल रहे थे तो वे जो है बहुत थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा अन्य सामान ही ला सके थे। यहाँ देखिए, दे वेयर पूरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रिक, वे गरीब थे, वे और गरीब हो गए जब वे अपनी पैदल पदयात्रा प्रारंभ करते हैं। एज फार एज दे कूड कैरी, जितना वे ढो सकते थे। एज वाज दे बीट फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग, और वे जो है अपने साथ
जो है थोड़ा सा सामान ही ला सकते थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनके भोजन समाप्त हो गए, जल्द ही उनका भोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ए फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड देयर बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम देयर वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल। अब यहाँ पे देखिए लेखक कह रहे हैं कि ए फ्यू डे आफ्टर, कुछ दिन बाद, दे स्टार्टेड वे चलना प्रारंभ किए, वे अपनी यात्रा जो है आरंभ करने के कुछ दिनों बाद, वे अपनी यात्रा को आरंभ, ए फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद, दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल। यहाँ पे लेखक कर रहे हैं कि अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन बाद वे भूख के कारण उत्पन्न कमजोरी से मार्ग में गिरने लगे और जहाँ पर गिरे वहीं पर उनकी मृत्यु होने लगी। साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड, वे भूख के कारण जो है गिरने लगे और वहीं पर उनकी मृत्यु होने लगी। सो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो है आपके अगले वीडियो में हम अपलोड कर लेंगे। यदि आपको इसमें कुछ न समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट पे बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है सेकंड पार्ट आप आसानी से पढ़ सकते हैं।